अभी आपको ये इनको सो इसको हटा के तोड़ के अंदर घुसना है, अंदर घुस के बकरी को पकड़ना है। टाइम अप। शेर हमारा थोड़ा कमजोर पड़ा है ना। हाँ, शेर बॉर्नविटा नहीं पीता, बॉर्नविटा पीना शेर। ठीक है, हाँ ठीक। अभी आप बैठ जाओ। इस गेम के पीछे का क्या हार्द है मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो आपने ये गेम के जरिए क्या समझा? जो आसपास की जो झाड़ियां थी वो बकरी की सुरक्षा के लिए थी और शेर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, पर वो झाड़ियां थी, सुरक्षा कवच था, वो इतना मजबूत था कि शेर बकरी का शिकार कर ही नहीं पाया। पर अगर कमजोर होती और घुस गया होता या शेर बलवान होता तो बकरी का शिकार हो जाता। ठीक है, तो कई बार हम अपने आप में कितने भी सक्षम हो, कितने भी बाहुबली अपने आप को मानते हो, पर अगर बकरी और शेर की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? स्वाभाविक चीज है, शेर ही जीतेगा। बकरी चाहे बॉर्नविटा पीती हो है या जितनी भी मजबूत हो, पर बकरी और शेर का मुकाबला नहीं हो सकता। तो आप सब अपने आप को मानते हो कि नहीं मैडम हम तो बहुत स्ट्रांग है, हमें कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। पर अगर आपके सामने आपसे बड़े कद के लोग आ जाए और अगर आपसे मुकाबला या अगर आपसे भिड़ जाए तो हार किसकी होगी? हमारी। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा करें। और अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना होगा? कोई अत्याचार करे, हमको कोई किडनैप करने की कोशिश करे तो हम लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हैं। लैंडलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हाँ, कौन से नंबर पे कर सकते हो? वाह, आपको तो सब कुछ पता है। अंश को नंबर याद है। 1098 क्या है? 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अपने जोर जोर से चिल्लाएंगे तो अपने को वेरी गुड, वेरी गुड। इन्होंने बताया कि अगर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे तो कोई हमारी मदद करेगा। तो सबसे पहले क्या काम करना है? जब भी हम असुरक्षित महसूस करें तो अपनी आवाज निकालनी है, बढ़ानी है, चिल्लाना है और मदद के लिए किसी को बुलाना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक सुरक्षा। ऐसी परिस्थिति आई कि आपको डर लग रहा है किसी बात का और आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, ना टीचर को, ना दोस्त को, ना माँ बाप को, तो क्या आपका खेलने में या पढ़ने में मन लगेगा? घुटन लगेगी ना अंदर। और अगर पता है हमने वो कार्ड देखे थे भावनाओं के, उसमें एक कार्ड था डर वाला जिसमें बच्चा डर रहा था। तो अगर हमको डर लगता है तो क्या हमें नींद आती है? भूख लगती है? खेलने में मन होता है ना? नहीं, मतलब किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगता। अभी आप सबको ऐसा लगता है कि आप सुरक्षित हो? सबको सेफ महसूस होता है? तो मतलब आपको पढ़ने में भी मन लगता है? खेलने में भी अच्छा लगता है? खाना खाना भी अच्छा लगता है? ठीक है, मतलब अगर हम मानसिक रूप से शांत होंगे, स्वस्थ होंगे, भय मुक्त होंगे तो हमें हर चीज करने का मन होगा, है ना? पर अगर डरे डरे होंगे, सहमे सहमे होंगे तो हमें किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। सामाजिक सुरक्षा की जैसे हम बात करते हैं तो हम दूसरों को एक दूसरे की सुरक्षा करनी है। और अगर समाज में ऐसे तत्व है, जैसे आप जानते ही होंगे, लड़कियों को खास करके कहीं ना कहीं अनुभव ऐसा हुआ होगा, कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव हुआ होगा कि हम कहीं पे गए तो किसी ने हमें गलत नजरों से देखा, किसी ने कोशिश की हमें परेशान करने की या छेड़ने की। हाँ, अभी मैं वीडियो दिखाऊंगी, उसमें आप देखोगे। और ऐसा नहीं है कि ये सब लड़कियों के साथ ही होता है, इवन जो लड़के हैं, आज का समय ऐसा है कि लड़कों को भी कहीं ना कहीं वो परेशानियां या वो समस्या, हाँ, किडनैप करना या बच्चों को यौन शोषण करना, शारीरिक और मानसिक तरीके से उनको टॉर्चर करना, हाँ, ये सारी चीजें एक कानूनी गुनाह है। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ किसी ने अनुभव किया हाथ ऊपर करो, पर कहीं ना कहीं हम सब ने अनुभव किया होगा। तो उसमें क्या करना है, अगर आपको नहीं हुआ और आपके दोस्त को अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपके भाई बहन, इवन आपके मम्मी, ठीक है, कहीं पे भी ये समस्या अगर वो महसूस कर रहे हैं तो वो आगे क्या कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, आपको ध्यान से देखना है। उसमें आप ही की तरह दो बच्चे हैं,
आपको देखना है, समझना है और उसको फिर मुझे बताना है कि आपने क्या समझा, ठीक है? ये लो, अपना टिफिन बॉक्स मत भूलो अनीता। रुको अनीता, उस दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। इसलिए सावधान रहना और अपना ख्याल रखना गुड़िया। हाँ, मैं आपकी चिंता समझती हूँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी। बाय बाय। कहाँ जा रही हो ब्यूटीफुल? मुस्कुरा तो दो। अच्छा, तो तुम हमें भाव नहीं दे रही हो? हाँ, अब इतनी भी अच्छी नहीं दिखती। तुम ठीक तो हो अनीता? क्या बात है? स्कूल के रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझको सीटी मारी और भद्दे कमेंट्स किए। ये सब एक हफ्ते से हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये खौफनाक है। क्या तुमने अपने माता पिता को इसके बारे में बताया? मुझे डर है कि वो कहीं मेरा स्कूल ना छुड़ा दे। अनीता, मुझे लगता है तुमको हमारी क्लास टीचर से बात करनी चाहिए। मुझे यकीन है वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगी। नीरव और मैं तुम्हारे साथ चलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, हम सब यहाँ अपनी दोस्त की मदद करने आए हैं। बोलो अनीता, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैम, घबराओ मत बच्चे, मैं यहाँ अकेली हूँ, इसलिए बेझिझक बताओ, डरो मत। मैम, एक हफ्ते से स्कूल के रास्ते में बड़ी उम्र के लड़कों का एक ग्रुप मुझको देखकर सीटी मारता है और भद्दे कमेंट्स पास करता है। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करने में डर लगता है। मैम, मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ नीरव, बताओ ना। कुछ दिन पहले हमारी स्कूल बस के ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती अपने पास बैठाया। उसने मुझे छुआ जो कि मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने हटने की कोशिश की लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वो बोला कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे सजा देगा। मैं बहुत डर गया था। मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है। ये मामला बहुत ही गंभीर है। कल ही एक छात्र ने शिकायत करी कि खेल के पीरियड के दौरान एक बड़ी कक्षा के लड़के ने उसे मैदान में लात और घूंसों से मारा। बच्चों, हिंसा शारीरिक, लैंगिक अथवा मानसिक हो सकती है और स्कूल या उसके आसपास घटित हो सकती है। हिंसा स्कूल में ऐसे स्थानों में हो सकती है जहां किसी का ध्यान न जाता हो, जैसे कि खेल के मैदान, अलग थलग कमरे और खाली गलियारे में। जागरूक रहना और मदद मांगना बहुत जरूरी है। तुम दोनों बहुत बहादुर हो और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे ये बात बताई। हमें प्रधानाचार्य से मदद मांगनी चाहिए। आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर पहले। हाँ, क्या? सर, आप तो मानते ही हैं कि हिंसा एक बच्चे के विकास को नुकसान पहुंचाती है। इसके कारण चिड़चिड़ापन, खराब शैक्षिक प्रदर्शन, स्कूल न आना और समाज से अलग थलग रहने की प्रवृत्ति पनप सकती है। हमें कुछ करना चाहिए सर। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये बात मुझे बताई। हमारे स्कूल परिसर के अंदर या बाहर किसी भी दशा में हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। मैं इस पर कड़ी कार्यवाही करूंगा। हम छात्रों, अध्यापकों, अभिभावक, शिक्षा समितियों और क्षेत्रीय नेताओं के सहयोग से सुरक्षित शैक्षणिक माहौल के लिए एक अभियान चला सकते हैं। ये इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जैसा अनीता और नीरव के साथ हुआ वैसा फिर दोबारा ना हो। ये बहुत अच्छा सुझाव है। अभी समझ में आई जो मैं कह रही थी कि जब हम घर से स्कूल आते हैं या स्कूल से घर जाते हैं, है ना, कई बार ऐसा हुआ होगा कि अगर हम कहीं पे खेलने गए हैं और अगर घर पे आने लेट हो जाता है तो मम्मी पापा चिंता करते हैं। कई बार डांट भी पड़ती है। वो क्यों डांटते हैं आपको? चिंता रहती है। हाँ, उनको चिंता नहीं तो और उनको डर भी लगता है कि मेरे से कुछ हुआ नहीं। हाँ, उनको चिंता होती है और डर भी लगता है। चिंता उसी की होती है कि हमारे बच्चे तो अच्छे हैं पर समाज में कुछ ऐसे दूषित तत्व है जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को ठेस या चोट पहुंचा सकते हैं, है ना? हाँ बेटा बोलो। जैसे कि कोई बड़े लोग उनको मारे, छोटे उन पे हाथ में उठा सकती है।
हाँ, कोई बड़े लोग अगर हमको पकड़ लिया या हमें मारे, हम छोटे, हम उनका सामना या हम उन पे हाथ नहीं उठा सकते। इस बात का कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप को डर लगता है ना। जो बच्चे को किडनैप किया जाता है उनसे भी कितने गैर कानूनी काम करवाए जाते हैं। किडनैप करते वो लोग से भीख मंगवाते हैं। हाँ, वो लोग को मारते हैं। किडनैप करते उनसे भीख मंगवाते, मतलब कई सारे गलत काम जब बच्चों को वो किडनैप कर लेते हैं तब वो करवा सकते। इस बात से हमारे माँ बाप को चिंता होती है कि हमारे बच्चे जहाँ भी हो सुरक्षित हो। कहीं ना कहीं उनको हम पे भरोसा है। अच्छा, आप अभी स्कूल में आ रहे हो तो आपके माँ बाप को चिंता है? नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आप यहाँ पे सुरक्षित हो। जब अनीता घर से स्कूल जा रही थी तब उसको डर लगा। क्यों? क्योंकि और ये चीजें बार बार हो रही थी, है ना। सबसे पहले उसने क्या किया अनीता ने? अपनी दोस्त को बताया, पर वो दोस्त को सामने से बताने गई थी तो दोस्त ने सामने से आके पूछा। तो जब आप देखते हो कि आपके क्लास में आपकी दोस्त या आपका दोस्त परेशान है, गुमसुम है, रो रहा है, 2-3 दिन से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो हमें सामने जाके उनको पूछना चाहिए कि क्या हुआ, कि फिर उसका मजाक बनाना चाहिए? पूछना चाहिए, है ना। जब अनीता ने अपने मन की बात बताई तो साथ में एक दूसरा लड़का भी था, उसने भी अपनी तकलीफ बताई। क्या बताई? हाँ बिपिन, आप बोलो। कि आजकल लड़कियों के साथ ऐसा होता था, आजकल लड़कियों के साथ भी होने लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कितनों को पता गुड टच बैड टच? आज जानेंगे गुड टच बैड टच के बारे में, ठीक है। अभी दूसरा वीडियो है गुड टच बैड टच के बारे में, उसमें आप ही की तरह एक लड़की है, ठीक है। शर्माना नहीं है, शांति से देखना है। अगर आपको मन में कुछ डर या भय महसूस होता है तो आप मुझे खुल के बात कर सकते हो। कोमल, बस अभी आती होगी, चलो जाओ जल्दी। ये मैं हूँ कोमल, मैं 9 साल की हूँ। मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। मेरे कुछ दोस्त शरारती हैं, पर शरारत तो मैं भी करती हूँ ना। कोमल कुमार। मम्मा स्ट्रिक्ट है, पापा कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान भी तो रखती है ना। फिर भी मुझे तो पापा ज्यादा पसंद है। अरे बख्शी, क्या बात है। हे कुमार। पापा के पुराने दोस्त बख्शी अंकल और आंटी हमारे नए पड़ोसी हैं। हेलो, कौन है ये स्वीट छोटी सी लड़की? कितना अच्छा होता अगर उनके पास बच्चे होते जो मेरे साथ खेल सकते। थैंक यू। आज बख्शी अंकल मुझे स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं। पापा ऑफिस के लिए लेट हो गए थे ना, इसलिए। अंकल बहुत ही स्वीट हैं। आंटी तो बिजी रहती है और अंकल तो घर से ही काम करते हैं। उनका घर भी कितना अच्छा है। वाओ, यूनिकॉर्न। इट्स ओके, तुम अपनी मम्मा को बता सकती हो कि मैंने दिया है, या फिर बताना ही नहीं। पापा भी इतना नहीं खेलते मेरे साथ। बख्शी अंकल कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। कहाँ है मेरी प्यारी सी गुड़िया? कहाँ गायब हो गई? यहाँ है, पकड़ लिया। एक बार हमने गोला भी खाया चुपके से। प्लीज मम्मा से ना कहना, वो गुस्सा हो जाएंगी, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। मैं मम्मा को बताना चाहती थी पर डरती थी। तो क्या हुआ, गोला ही तो है, मेरे सारे दोस्त खाते हैं। चलो आज एक नया गेम खेले, सीक्रेट गेम। हाँ, बड़ा मजा आएगा। आओ मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो अंकल? ये कैसा गेम है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत गंदा लगा। क्यों किया बख्शी अंकल ने ऐसा? कितना गंदा लग रहा है।
कोमल, कोमल, सब ठीक तो है ना बेटा? हेलो मिसेस कुमार, आपसे कोमल के बारे में बात करनी थी। बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? किसी ने तुमसे स्कूल में कुछ कहा क्या? क्या हुआ? किसी ने तुम्हें मारा क्या? अगर तुम मुझे बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी बेटा? मेरे पास एक सीक्रेट है। मैंने गोला खाया और झूठ बोला और ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है। आप मेरे से बहुत गुस्सा होंगे जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना बेटा, तो फिर मुझ पर विश्वास करो। वो अच्छे अंकल नहीं है। कौन से अंकल? रुक जाइए, सबको पता चल जाएगा। तो हम कर भी क्या सकते हैं? कौन मदद करेगा हमारी? उस पक्षी को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाइल्ड लाइन, मेरी दोस्त प्रिया वहाँ काम करती है। वो बच्चों की मदद करते हैं। 10, 9, 8। हेलो कोमल, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि बख्शी अंकल तुमसे कभी भी मिल नहीं पाएंगे। चलो देखें कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है। नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ दीदी, जब मेरा छोटा डॉगी मेरे जूते कुतर जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ सही, पर मेरा मतलब था कि क्या आपको किसी ने इस तरह से छुआ है कि आपको अच्छा नहीं लगा? तुम में से किस किस को ऐसा लगा? तो फिर हम कैसे जाने कि कोई हमें गलत तरह से छू रहा है या कुछ गलत कर रहा है? मैं समझाती हूँ। हमारे शरीर में 4 जगहें हैं जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए और हमें भी किसी और को वहाँ छूना नहीं चाहिए। मुंह, छाती, टांगों के बीच में और पीछे, यहाँ कमर के नीचे। ये आपकी निजी जगहें हैं। वही लोग जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा विश्वास है, जैसे कि आपकी माँ, केवल वही आपको यहाँ हाथ लगा सकते हैं। तो बताओ, जब आप स्कूल से आते हो और मम्मी आपको गले लगाती है तो आपको कैसा लगता है? छी, कभी कभी मम्मी से भाजी की बू आती है। पर हमें अच्छा तो लगता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी तुम्हें उन 4 जगहों पर छू सकती हैं जब वो तुम्हें नहला रही हो, या फिर डॉक्टर अंकल तुम्हारी जांच कर रहे हो तुम्हारे मम्मी या पापा के सामने। इस तरह का छूना तुम्हें साफ और सुरक्षित रखता है। जब कोई प्यार और देखभाल करने वाला हमें छूता है तो हम उसे सुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अगर आपको इन 4 जगहों में कोई भी और छूता है तो वो गलत है। आपको शर्म आ सकती है, डर, गंदगी या उदासी महसूस हो सकती है। कोई तुम्हें गंदी तस्वीरें या फिल्म दिखाए या फिर तुम्हारे कपड़े उतारे या तुम्हारे सामने अपनी निजी जगहों को हाथ लगाए, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और इसे हम कहते हैं असुरक्षित स्पर्श। आ जाओ आप इधर, एक मिनट। ये गुड टच है, और अगर ऐसे पकड़ू तो इसमें कहाँ बैड टच हुआ? ये गुड टच है। ऐसा आपको गलत महसूस हो रहा है अगर मैं आपको ऐसे पकड़ रही हूँ तो? नहीं ना? और अगर ऐसे पकड़ रही हूँ तो? हाँ, पर बैड टच अगर उनके मम्मी या पापा उनको ऐसे पकड़ते हैं या उनकी दोस्त ऐसे पकड़ती है तो ये बैड टच हुआ। पर अगर बाहर का कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर वो आपको जानता नहीं है या अगर जानता भी है पर अगर आपको ऐसे या इसके नीचे के पोर्शन पे टच करे तो वो बैड टच है। ठीक है,
आपके जब आप बड़े होते हो तो आपके शरीर के कुछ पार्ट्स है, जैसे आगे का और पीछे का, वहां पे सिर्फ आपकी मम्मी आपको टच कर सकती है। थैंक यू। ये बात बताने को इसलिए डर रही थी ताकि उसको ऐसा लग रहा था कि जो भी हुआ है उसमें उसने कुछ गलत काम किया है, ऐसा लग रहा था, है ना। उसने क्या बोला कि मैं बहुत बुरी हूँ, हाँ मुझे डर लग रहा है, मैंने अच्छा नहीं किया। हाँ, उसको ऐसा लग रहा था कि मैंने ही गलती की कि दूसरों के साथ खेल के। दूसरों के साथ खेल के मैंने ही गलती की। पर क्या किसी के साथ खेलना गलत बात है? पर गलत इंसान के साथ खेलना गलत बात है ना। हाँ, जिससे भरोसा करो उसके साथ खेलना। हाँ, और जैसे कि हमारे साथ कोई बुरा करे तो हमें अहिंसा के खिलाफ लड़ना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ जाना चाहिए। दोस्तों के साथ जाना चाहिए। हाँ, और मतलब इसमें ऐसा है कि सब पे भरोसा करना चाहिए, पर अगर किसी पे इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए कि कोई हमारा फायदा उठाए। कई बार वो लोग प्यार से हमें हक करते हैं या गले लगाते हैं तो वो गलत टच नहीं है, उनकी भावना कैसी है हमारे लिए, कैसी नीयत है, वो मायने रखती है। अगर घर में मम्मी पापा भी नहीं है, ना बड़ी बहन या बड़ा भाई है, कोई भी नहीं है, तो किसको आके बताएंगे? वेरी गुड, ठीक है। तो आपके माँ बाप, कोई घर का बड़ा, आपका दोस्त, और अगर कोई ना मिले तो टीचर को ये बात बताएंगे, ठीक है। हाँ बोलो। सबसे पहले फ्रेंड को बताएंगे, पर फ्रेंड भी कैसा होना चाहिए? अच्छा, जैसे अनीता की फ्रेंड थी वैसी होनी चाहिए। हाँ हाँ, आपकी बात दूसरों को ना बताए। समझ में आया? अभी याद रहेगा?